हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th के अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 10 हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले, पर उससे पहले एक म्यूजिक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1, and what is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and the 10th and the nth terms. ठीक है, करें। सॉल्यूशन 11 देखिए गिवन है, वही करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, दैट इज एस एन जो है हमारे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म S1 होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 इज 3। इसी को हम ये ले लेंगे, फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? S2। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा? S2 होगा। तो ठीक से लिख भी देते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज S2 जो होगा वो होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 4 इज 4। ठीक है, तो हमारे पे फर्स्ट टर्म भी आ गए, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। नाउ व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म दैट इज A2। ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ टू टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। S1 कर दीजिए या A कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, S2 है हमारे पे 4 और S1 है हमारे पे 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। यानी जो A2 सेकंड टर्म है हमारा 1 है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 3 है। तो D हमारा क्या होगा? सेकंड टर्म आ गया। थर्ड और 10th टर्म चाहिए, हम D निकाल लेते हैं। सो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। डिफरेंस दैट इज D जो है वो किसके बराबर होगा? हमारा A2 माइनस A के, फर्स्ट टर्म के। ठीक है, A2 कितना है हमारे पास? 1 है, और A कितना है हमारे पास? 3 है, दैट इज माइनस 2। अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास D है जो कि है 2, A है जो कि 3 है, इसलिए थर्ड टर्म A3 का मतलब है A प्लस 2D, दैट इज A की वैल्यू हो गई 3 प्लस 2, D की वैल्यू माइनस 2। 3 माइनस 4 इज माइनस 1। थर्ड टर्म हमारे पे ये है 10 टर्म। A10 हो गया हमारे पे A प्लस 9D से, 3 प्लस 9, D की वैल्यू माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 18 इज माइनस 15। 10 टर्म एंड nth टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू हो गई 3, n तो मेंशन ही नहीं है हमारे पास, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 2। वैल्यू पुट करी हमने, 3 प्लस माइनस 2n। क्यों आया माइनस 2n? माइनस 2 की n में मल्टीप्लाई करी तो माइनस 2n और प्लस 2, दैट इज 5 माइनस 2n। ठीक है, करें, डिस्कस करते हैं। हमें क्वेश्चन ने बोला कि अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP 4n माइनस n स्क्वायर है। जब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब है, हमें उन्होंने क्या गिवन कर रखा है? SN कर रखा है जो कि 4n माइनस n स्क्वायर है। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म देखिए, A A1 और S1 सेम होते हैं क्योंकि A की पहला ही सम है, इसीलिए
जब हम यहाँ पे S1 करेंगे यानी n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें जो वैल्यू आई 3 वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या है? S2 होगा। हमने n की जगह जब 2 सब्सटीट्यूट किया तो 4 आया जो कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो गया। आगे पूछा व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, यानी S2 माइनस S1 कर दीजिए। तो S2 हमारा आ रहा था 1 और जो है हमारा S1 जो है हमारा आया 3, 4 माइनस 3 सॉरी 1 आ गया। ठीक है, अब जब ये आ गया तो उन्होंने पूछा कि बताइए फाइंड द सेकेंड, हाँ सेकेंड टर्म आ गया, थर्ड टेंथ वो। अब हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या करना था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज A2 माइनस A1 किया हमने। A2 था हमारे पास 1 और यहाँ से निकला था, और जो A था हमारे पे 3 था, 1 माइनस 3 किया -2। A की वैल्यू पता चल गई, D की पता चल गई, तो A3 A10 और A टर्म की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, समझ में आ गया? कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, और बहुत बहुत थैंक यू। हाफ मोनेटाइज पूरा कर लिया हमने आप लोगों के, डेफिनेटली आपकी वजह से ये है सब कुछ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखिए फर्स्ट 40 जो पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि 6 से डिविजिबल है, यानी 6 का टेबल चल रहा है। 48 प्लेस पे क्या होगा देखते हैं, 240 होगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 6 आर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ेगा। 48 प्लेस पे क्या होगा, 10 पे 60 होता है, 48 पे 40 से मल्टीप्लाई कर दो 240, यही हो गया। क्लियर है? विच फॉर्म AP, डेफिनेटली है विच फॉर्म AP वेयर फर्स्ट टर्म हो गया 6, कॉमन डिफरेंस भी दिख रहा है 6, एन कितना है, डेफिनेटली 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। सो सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजिबल बाय 6, ठीक है, दैट इज S40 इक्वल्स टू होगा 40/2। A कितना हो गया फर्स्ट टर्म 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, ठीक है, दैट इज 20। 12 प्लस 39 से 6 से करें, 6 9 जा 54, कह रहे 5, 6 3 जा 18 एंड 5 23, ठीक है, दैट इज 20, 4 2 6 3 1 4 एंड 2, 0 का 0, 2 6 जा 12 कह रहे 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9 एंड 2 2 जा 4, 0 का 0, 6 0 जा 12 कह रहे 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9 एंड 4 2 2 जा 4, 4920। ये जो है हमारा क्या बन गया, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म मल्टीपल ऑफ 6 बन गया। क्या किया हमने, देखें, उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो डिविजिबल बाय 6 है, तो शुरू किया, पहला जो डिविजिबल बाय 6 होगा वो क्या होगा 6, फिर नेक्स्ट 12 एंड क्यों 48 प्लेस पे होगा 240। वैसे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी हमें इस क्वेश्चन में। अब ये एक AP तो बन रहा है जहाँ पे फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस भी 6 ही आ रहा है, टोटल टर्म्स है हमारे पे 40। तो सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा जो डिविजिबल बाय 6 है, x40 होगा, n/2 से 40/2, 2a दैट इज 2 इंटू 6 प्लस n-1, 40 - 1 इंटू 6 जब हमने किया तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20, 6 2 जा 12, 39 इंटू 6, 6 9 जा 54, कह रहे 5, 6 3 जा 18 और 5 23,
इनका सम हो गया 246, मल्टीप्लाई जब हमने किया 20 से तो ये आ गया 4920। ठीक है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स हो गया जो कि डिविजिबल बाय 6 है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एक साथ आ गए हैं, करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। करें क्वेश्चन नंबर 13, तो हम सॉल्यूशन 13 कर रहे हैं, सॉल्यूशन 13। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए विच फॉर्म ए बी, विच फॉर्म ए पी, जो ए पी फॉर्म कर रहा है, वेयर ए इक्वल्स टू क्या है 8 और डी इक्वल्स टू भी 8 ही है। नाउ देखें, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल्स टू कितना होगा 15/2 n/2 से 2a दैट इज 8 प्लस 8 - 1 इंटू वट 8 ही आएगा। ओहो मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, 8 - 1 है 15 - 1, क्योंकि हमें फर्स्ट 15 मिल रही, 15 - 1 इंटू 8। ठीक है, क्लियर है। 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 एंड 3 11। ग्रेट, that is 15/2, 2 6 8, 1 1 2, 128, that is 15। ब्रेक करते हैं, 2 6 जा 2 4 जा 15 4 जा 60, कैरे 6, 15 6 जा 90 एंड 6 96। that is the sum of first 15 multiples of 8। हम जब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, हमने सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखे, कुछ 8 16 24 ये सारे मल्टीपल है। इसका मतलब है इसमें ए जो है वो क्या है, ये ए पी बन रहा है, जहाँ पे ए क्या है 8 और कॉमन डिफरेंस भी 8 है। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा 15/2, n/2 की जगह 2a दैट इज 2 × 8 प्लस 15 क्या था हमारा n, 15 - 1 इंटू 8 किया आपने, 8 × 16 एंड 14 8 जा 112। इनका सम किया हमने 128 15/2 दैट इज 15, 2 से जब हमने किया 64, 15 4 जा 60, कैरे 6, 15 1 जा और 15 6 जा व्हाट 90 एंड 6 96, 960 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इसी बोर्ड पे इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख ले। No. Solution 14. Solution 14. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. Odd numbers, ठीक है, odd numbers between 0 and 50 are क्या क्या है, 1 is odd, yes 1 is odd, 3 is odd, 5 is odd एंड कहाँ तक जाएगा 49 तक जाएगा। ठीक है, फाइंड द सम है, लास्ट ऑड है बिटवीन है तो डेफिनेटली 49 है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये पता करना है कुल कितने टर्म्स है। तो हियर a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 2 और L जो है लास्ट टर्म वो है 49। यहाँ पे लिख देते हैं विच फॉर्म AP, ये एक AP है 135249, एक AP है जहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 1, D हो गया हमारा 2 कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म हो गया 49। तो हमारे में फार्मूला जो है वो है AN इक्वल्स टू A प्लस n - 1 इंटू D। ठीक है,
अब एन की जगह तो लास्ट टर्म हमने लिया जो कि है 49 इक्वल्स टू ए कितना है 1 प्लस एन हमें मिसिंग है और डी जो है 2 है। नाउ 49 माइनस 1 इक्वल्स टू बाय 2 इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, ये माइनस में आया और डिवाइड में चला गया। इससे जो हमें एन माइनस 1 मिला वो मिला 49 माइनस 1 इज़ 48 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 24 दैट इज़ एन इक्वल्स टू 25। टोटल हमारे पे कितने टर्म्स हैं? 25 टर्म्स है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पे 25 टर्म्स हैं तो आगे बढ़ते हैं। सम चाहिए, इसलिए सो रिक्वायर्ड सम दैट इज क्या होगा s 25 इक्वल्स टू होगा 25/2 क्योंकि हमारे पे टोटल पता चल गया जो n है वो कितना है 25 है। हम लगा रहे हैं फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को। ठीक है, 2 फर्स्ट टर्म है 1 a की वैल्यू प्लस 25 माइनस 1 n माइनस 1 और d है हमारे पे 2। ऐसे किया तो हमें कितना मिला? यहाँ तो 25/2 ही बचा 2 प्लस 48 दैट इज 25 मल्टीप्लाई 25 क्योंकि देखो 50 आया 2 से डिवाइड किया 25 आया 25 इंटू 25 इज व्हाट 625 5 5 जा 2 3 जा 6। ठीक है, ये हमारा सम आया। तो क्वेश्चन क्या था हमारा 14, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ने हमें कहा कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। हमें जो 0 और 50 के बीच में आने वाले ऑड्स हैं उनका सम पता करना है। हमारे पे जो आने वाले ऑड्स नंबर है उनमें है 1 3 5 एंड 2 49 लास्ट टर्म। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट टर्म की भी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि हमें ये नहीं पता कुल कितने ऐसे टर्म्स हैं। इसके लिए हमने फार्मूला लगाया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 1 डी की वैल्यू 2 सी और ए एन जो लास्ट टर्म था वो है 49। हमने ये पता कर लिया कि टोटल हमारे एन की जो वैल्यू 25 है, यानी 0 से 50 के बीच में कुल 25 जो है 25 जो है हमारे टर्म्स हैं जो ऑड्स हैं। ठीक, अब जब ये पता चल गया तो हमने इसे n/2 दैट इज 25/2 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इंटू डी 2 में हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की 2 1 2 एंड 25 माइनस 1 इज 24 2 जा 48 50 को जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 25 इंटू 25 इज 625 दैट इज अवर वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा सवाल है, लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, आ contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days? Definitely 30 days का सम कर देंगे कितना पैसा देना पड़ा। करें सॉल्यूशन। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितना है रुपीज़ 200। ठीक है, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे कितना है रुपीज़ व्हाट 250। पेनल्टी फॉर थर्ड डे कितना है रुपीज़ 300 एंड सो ऑन। ऐसे ही चल रहा है ना। ठीक है, ये क्या कर रहा है? सो 200 कॉमा 250 कॉमा 300 कॉमा फॉर्म एन एपी फॉर्म एपी। ठीक है, वेयर A equals to what 200 और D equals to what 50। हमें ये पता चल गया। नाउ
आप कह रहे हैं कि हाउ मच द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी फॉर द 30 डेज, ठीक है। सो पे पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड वर्क बाय 30 डेज, ठीक है। पेनल्टी फॉर ऑल 30 डेज डिले किसके बराबर होगा हमारा? सम ऑफ 30 डेज, ठीक है, पेनल्टीज, ठीक है, इक्वल टू हमें क्या निकालना है? S30, ठीक है। S30 जो कि किसके बराबर होगा? 30 डिवाइडेड बाई टोटल 30 डेज है, एन की वैल्यू हमने 30 मान ली, 2 ए की वैल्यू कितनी है? 200 फर्स्ट डे की पेनल्टी, प्लस एन हो गया 30 -1, और टोटल पर डे पेनल्टी इंक्रीज कितना है? डी कितना है हमारा? 50, ठीक है। यहाँ लिखोगे टेकिंग एन इक्वल्स टू 30। S30 बराबर 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 -1 इंटू 50, ठीक है। बढ़ते हैं। S30 30/2, 2 इंटू 200, 30 -1 इंटू 50। ऐसा करा तो यहाँ से क्या आया? 15 400 प्लस 50 है, ये है 29, 0 5 9 से 45, कैरे 4, 5 2 जा 10 एंड 4 14 50, ठीक है। दोबारा चेक कर लें, 29 की मल्टीप्लाई करी है आपने 50 में, क्या होगा? 0 तो ऐसे ही रहेगा, 5 9 से 45, कैरे 4, ठीक है, और 5 2 जा 10 एंड 4 14, ये हमारा सम आया, दैट इज 15 5 0 4 4 8 एंड 1 18 50, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 0 0, 15 5 जा 75, कैरे 7, 15 8 जा 120 एंड 7 127, कैरे 12, 15 1 जा 15 एंड 12 27, 27,750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लापरवाही का नतीजा देख लें एक बार फिर, मल्टीप्लिकेशन एरर तो नहीं है। 1500 में से 50 घटा दो, 1450 होता है। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट था, 50 की 30 में मल्टीप्लाई करिए 1500, माइनस कर दो 50 1450, तो कोई एरर नहीं है। फिर से डिस्कस करते हैं। तो अभी क्योंकि ये अमाउंट है तो लिख दें, सो कॉन्ट्रैक्टर ठीक है, हैज़ टू पे रुपीज़ 27,750 एज पेनल्टी फॉर डिले, ठीक है। करें डिस्कस। क्वेश्चन दोबारा से, अ कॉन्ट्रैक्ट on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझौता हुआ कि जब आप कोई निर्माण काम करेंगे और उसमें अगर कोई देरी हुई तो देरी पे पर डे के हिसाब से पैसा लगेगा। पहले दिन 200 रुपये एक दिन की देरी पे, दूसरे दिन की देरी पे 250 रुपये, अगर तीसरे दिन गया तो 300 रुपये, फिर ऐसे ही 50-50 रुपये रोज़ बढ़ता रहा, ठीक है। आगे करें, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो बताइए कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने, ठेकेदार ने अगर डिले किया 30 दिन का, 30 डेज का, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? सीधी बात है, हमने पहले कंडीशन को एनालाइज किया कि पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे था 200, सेकंड डे था 250, थर्ड डे था 300, तो 200 250 300 एंड सो ऑन क्या बना रहा है? एक एपी बना रहा है जहाँ पे फर्स्ट टर्म ए जो है हमारा 200 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 है। अब
क्योंकि टोटल डिले कितना हो गया है, 30 डेज़ का डिले हो गया है। इसका मतलब है हमें क्या जानना है कि 30 डेज़ की जो पेनल्टी है वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ 30 डेज़। ठीक है, यानी एस 30 की ज़रूरत होगी, जहाँ पे 30 क्या है, एन की वैल्यू है, हमने मान लिया 30 दिन का। तो हमने फार्मूला n/2 दैट इज 30/2, 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 200 प्लस n-1 30-1 इंटू 50। जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो कैलकुलेशन के साथ 400 यहाँ पे 15 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस 1450, इन दोनों का ऐड किया 1850, 15 से मल्टीप्लाई किया तो 27,750 रुपीज़ की जो पेनल्टी है वो कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी अगर उसने 30 दिन का डिले किया। समझ में आ गया? बढ़े आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।